प्रदेश की बल्लभनगर और धरियावद सीटों पर उपचुनाव का घमासान शुरू हो गया है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीतियां तैयार होने लगी हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए पार्टी ने दोनों सीटों पर 7-7 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की है। इन कमेटियों की पहली बैठक आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई। इसमें उपचुनाव जीतने की रूपरेखा और रणनीति पर मंथन किया गया। आपको बता दें, दोनों समितियों के कुल 14 सदस्यों में से 8 सदस्य ही हैं इस बैठक में जो शामिल हुए हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया, उदयलाल आंजना, विधायक गणेश घोघरा, लाखन मीणा, रामलाल मीणा और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जहां सरकार के कोरोना मैनेजमेंट का फायदा मिलेगा, वहीं सत्ता संगठन में जिस समन्वय के साथ काम हुआ उसका भी लाभ पार्टी को मिलेगा। डोटासरा ने भी कहा कि कृषि कानूनों और महंगाई जैसे मसलों को लेकर जनता में कामकाज के प्रति आक्रोश है। प्रदेश में भाजपा विपक्ष की भूमिका भी सही ढंग से नहीं निभा पाई, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। वहीं उपचुनाव से पहले भगवान राम को लेकर भी भाजपा कांग्रेस में घमासान मचा है। डोटासरा ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले चंदे के नाम पर हेराफेरी कर रहे हैं। तो उपचुनाव की सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो चाहे दूसरी हो, और कार्यकर्ता संगठन और सत्ता के लोग दोनों समन्वय के साथ में कैसे वहाँ पर प्रचार प्रसार करें। और जो महंगाई का मुद्दा, केंद्र सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई अपनी घोषणा के बावजूद भी, ये बहुत प्रमुख मुद्दा है जिसको जनता में आक्रोश है। 25 में से 25 सांसद दिए जाने के बावजूद भी एक फूटी कोड़ी केंद्र से वो लोग बाग नहीं ले पाए। केवल जो केंद्र की योजनाओं का जो 60% पैसा आ रहा है, जो हमारे टैक्स से यहाँ से जीएसटी के माध्यम से जाता है, उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उसके अलावा 1 रुपये का काम नहीं। हमारा जो टैक्स है, रेवेन्यू है, वो 80% घट गया। फिर भी बजट इतना शानदार, और बजट के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। धरातल के ऊपर बजट की घोषणाएं उतर चुकी हैं। तो ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ठीक है। गुलाब चंद जी कटारिया साहब कहते हैं कि जब वसुंधरा की चलती थी तभी बल्लभनगर में भिंडर को टिकट नहीं दिला पाई, अब क्या दिला देंगे, अब कौन सी उसको टिकट मिलने वाली है। एक नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी जिसके मुख्यमंत्री रहते उसके अधीनस्थ मंत्री का काम कर चुका, वो इस तरह के का भाषण दे, इस तरीके का बोल बोले। और एक दूसरा हमने कल वीडियो सुना है, अगर सत्य है तो वो ये कह रहे हैं कि राम को, श्री राम को, भगवान को भी पहचान बीजेपी ने दिलवाई है। बीजेपी नहीं होती तो श्री राम समुद्र में होते। विकास की बात करने की आवश्यकता नहीं है, सड़क की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। केवल धर्म की बातें करो, धर्म के आधार पर लोगों को बांट करके वोट लेने की बातें करो। तो और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी फिरोज जयपुर से जुड़ गए हैं। फिरोज, क्या कुछ अपडेट है? सियासी सुर्खियां बन रही हैं, रणनीति बनाने में कांग्रेस भी जुटी हुई है उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए 2 सीटों पर उपचुनाव होना, चाहे धरियावाद हो, बल्लभनगर हो। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से अभी जो चुनाव है उसकी जो तारीख है उसकी घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी तरफ से जो तैयारियां वो शुरू कर दी हैं। आपको बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनको जो बल्लभनगर की जो कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया। उसके अलावा उसमें 7 लोग अन्य लोग शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से बात करें जो धरियावाद सीट है उसके लिए जो मंत्री हैं अर्जुन बामणिया, उनको बनाया गया चेयरमैन। और आज उनकी मीटिंग हुई है। जो तमाम जो रणनीति है, किस प्रकार से कौन सी रणनीति है जिनको लेकर चुनाव में जाना है, उन तमाम चीजों पर आज मंथन हुआ है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक लंबी बैठक हुई है। इस बैठक में साफ ये निर्देश दिए गए हैं कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना है और जीतना है। जिस प्रकार से जो हम बात करें जो सहारा है, और जो सहारा और जो चुनाव हुए वहां पर भी जो पार्टी को जीत मिली है, उसी पर पार्टी जो है उत्साहित है। उनको उम्मीद है कि दोनों सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी जीते, क्योंकि बीजेपी जो है उसका जो
विरोध है वो काफी जनता में है और जो विपक्ष की भूमिका है वो नहीं निभा पा रही है, ऐसा उनका मानना है। जी फिरोज, कई मंत्री विधायक इस बैठक में नहीं पहुंच पाए आज, जिन्हें पहुंचना था, क्या कारण रहे उसका, और आगे फिर क्या जल्द बैठक बुलाई गई है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो कि दोनों कमेटियों में कुल मिलाकर जो 14 लोग हैं, लेकिन उसमें से आज जो 8 लोग हैं वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। अगर बात करें गणेश गोगरा जो है वो जो विधायक है और यूथ को कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो दिल्ली में होने के चलते बैठक में हमें नहीं आ पाए थे। इसके अलावा जो मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया है और उदय आंजना है, वो 12 जो झालावाड़ एरिया है वहां पर जो अधिक बारिश होने के चलते वो बैठक में दोनों शामिल नहीं हो पाए। उसके अलावा और भी कई, अगर बात करें रघुवीर मीणा है, पूर्व सांसद है, वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। तो इसके लिए कहा गया कि अगली बैठक जल्द बुलाई जाएगी और तमाम जो लोग हैं उनको बैठक में शामिल होने को कहा जाएगा, क्योंकि पार्टी की रणनीति अभी की बात करें, और मैं आपको बड़ी जानकारी और दे दूं कि अभी की बात करें तो अभी जो सीएम हाउस में भी जो है इन्हीं दो सीटों को लेकर जो मीटिंग चल रही है और जो तमाम लोग हैं वो मीटिंग में मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सबसे फीडबैक जो है वो ले रहे हैं। जी।